हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम आमिर ख़ान है। मैं आपसे लास्ट मिला था एक वेबिनार में जो हमारे चैनल BFI पे कंडक्ट की गई थी, जिसका टॉपिक था करियर काउंसलिंग इन फिटनेस इंडस्ट्री। आप फिटनेस इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर में जॉब कर सकते हो एज अ फिटनेस ट्रेनर और कैसे कैसे अर्निंग कर सकते हो। तो उस वेबिनार के बाद हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे, जिसमें लोगों ने पूछा था कि प्लीज़ थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, मतलब सारे टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। तो हमारी टीम ने डिसाइड करा कि एक प्रॉपर एक वीडियो बनाते हैं इस टॉपिक को लेके। तो आज का हमारा टॉपिक है होटल इंडस्ट्री के बारे में। मैंने ये होटल इंडस्ट्री वाला पॉइंट सबसे पहले इसीलिए चूज़ करा है क्योंकि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है एज अ फिटनेस ट्रेनर होटल इंडस्ट्री में जॉब करने का। तो मैं आपके सामने आज अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं होटल की। तो हम ये पहले समझते हैं कि होटल के अंदर जिम क्यों इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे फैसिलिटी ये क्यों इम्पॉर्टेंट है होटल के लिए। देखिए, आपको सभी को पता होगा कि 5 स्टार होटल्स में ज़्यादातर मूवी स्टार्स, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ये सब स्टे करते हैं और हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, तो जिनके पास टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है तो उनके लिए 24 आवर जिम फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है कि आप कभी भी जाके अपनी फ़िटनेस थोड़ा मेंटेन कर सकते हो। इसीलिए और एक 5 स्टार होटल के लिए इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है कि उनके पास एक जिम फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। एक होटल का पार्ट होता है वो भी बहुत अच्छी मशीनरी और बहुत अच्छे सेटअप के साथ। तो अगर आप एज अ फिटनेस ट्रेनर होटल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपकी वर्क प्रोफाइल क्या होगी, आपका काम क्या होगा। सबसे पहले तो आपको सभी गेस्ट को हैंडल करना होगा, क्योंकि होटल्स के अंदर मोस्टली पर्सनल ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं। तो आपका काम है वहाँ पे सभी क्लाइंट्स को हैंडल करना। आप वहाँ पे खड़े रह के किसी को एक पूरा सेशन तो करा नहीं सकते, तो आपको सभी को असिस्ट करना होता है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको वर्कआउट में उसकी मूवमेंट करेक्ट कर दो, या किसी को कोई चीज़ चाहिए तो आप वो उसे प्रोवाइड करवा सकते हो। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। जैसे कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है लाइटिंग की, इलेक्ट्रीशियन की या क्लीनलीनेस की, तो वो आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। ये आपका एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। खुद करना नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन आप हाउसकीपिंग को कांटेक्ट करके या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके आप उन्हें बुला के अपना काम करवा सकते हो। लेकिन ये करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक बहुत बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। और होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि वहाँ पर आपके सारे हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। सारे बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस, मूवी स्टार्स सब वहाँ आते हैं, स्टे करते हैं वहाँ पे। तो आपको उनके साथ बात करने का, उनसे इंटरेक्ट करने का चांस मिलेगा। जैसे कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बहुत सारे मूवी स्टार्स से मिलने का चांस मिला था, जिसमें जो बहुत सारे ऐसे भी थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आमिर खान के साथ मिला था, और मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था सुशांत सिंह राजपूत और आयुष्मान खुराना के साथ। तो जब मैं आयुष्मान खुराना से मिला था तो मुझे चांस मिला था उन्हें एक प्रॉपर सेशन करवाने का। वो अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए आए थे, दम लगा के हाइशा, उस मूवी के रिलीज़ के बाद। तो मैंने उनसे बातों बातों में एक सवाल पूछा था कि सर, वो मूवी के एंड में आप हीरोइन को लेके रेस में भाग रहे थे कमर पर उठा के, क्या वो सीन असली था, उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह तो नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो सीन रियल था, उसके लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी थी। मूवी में आयुष्मान खुराना का वेट शायद 70 था और एक्ट्रेस का वेट था 90। तो वो अपनी ट्रेनर को कमर पे बिठा के प्रैक्टिस करते थे शूटिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे इतने बड़े मूवी एक्टर के साथ, मूवी स्टार के साथ बात करने का, उनके साथ फ़ोटोज़ लेने का चांस मिला। और मैंने काफ़ी सारे ओलंपिया बॉडी बिल्डर से भी मिला था। आप शायद जानते होंगे काई ग्रीन, रोली विंकलर, जेरेमी बूडिया, जो मेंस फिजिक चैम्पियन रह चुके हैं 3 बार। मैं उनसे मिला था। उनको खैर मैंने वर्कआउट तो नहीं कराया क्योंकि वो तो खुद ही चैम्पियंस हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो लेकिन मुझे उनके साथ बात करने का चांस मिला। मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी भी, ज़्यादा तो कुछ बताया नहीं, इतना टाइम था नहीं, लेकिन जितना भी चांस मिला उनसे सीखने का, उनकी वर्कआउट को देख के मैंने सीखा कि ये कैसे मूवमेंट करते हैं और हम कहाँ थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं उनके लेवल के लिए, जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। मैंने सीखा कि मूवमेंट कैसे वगैरह आती तो थी हमें, बट एक बॉडी बिल्डर कैसे करता है प्रोफेशनल,
वो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो देखने का मुझे चांस मिला, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि आपके पास हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आप वहाँ पर जो बिजनेसमैन आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, आप उनको अच्छे से अटेंड करोगे, तो हो सकता है वो आपसे खुश होकर आपको पर्सनल ट्रेनिंग के लिए ऑफ़र कर दें, क्योंकि ज़्यादातर हाई प्रोफाइल लोग अपने घर में ही जिम बनाते हैं। और आपको शायद आप जैसा कि आपको पता है 2 साल से कोविड की प्रॉब्लम चल रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर में जिम बना लिया है ऑलरेडी, क्योंकि वो फिटनेस के लिए थोड़े बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो उन्होंने अपने घर में ही जिम बना लिया कि जिम्स बंद हैं 1-1.5 साल से, तो हम अपने घर में ही वर्कआउट कर लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने फिर अपने ट्रेनर्स हायर करना शुरू कर लिए। तो आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आपको बुला लें, और वो पे भी बहुत अच्छा करते हैं, तो उनके पास पूरा सेटअप होता है, मैंने देखा है, मेरे पास हैं ऐसे क्लाइंट्स। तो ये भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो दोस्तों अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ कि कैसे आप जॉब ले सकते हो एक 5 स्टार होटल के अंदर। तो इसके लिए 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छी सर्टिफिकेशन होनी ज़रूरी है, गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन जो NCCA से अप्रूव्ड हो। उसके अंदर अगर आप जानना चाहते हैं कि ये NCCA क्या होता है, तो इसकी हमारी एक प्रॉपर एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि NCCA के अंदर कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस आती हैं, उसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो एक सर्टिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है अच्छी। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। वहाँ पे एक आप बहुत बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो जिम में खड़े होके गेस्ट के सामने, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रखनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके बाइसेप्स बहुत अच्छे होने या बहुत बड़े होने ज़रूरी हैं, बहुत अच्छी बॉडी होनी ज़रूरी है। आप लीन भी हो सकते हो, लेकिन जो आप यूनिफॉर्म अपनी पहन के जिम में खड़े हो वो आपके ऊपर सूट करनी चाहिए, वो अच्छी लगनी चाहिए। इसीलिए पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे, क्योंकि आप ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो इसीलिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ, वो है कम्युनिकेशन स्किल, जो होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी ज़रूरी है, बट ये है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्लाइंट को अटेंड कर सकते हो। आपको एवरेज इंग्लिश भी आती है तो भी चलेगा, बट कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी फॉरेनर को जिसे हिंदी नहीं आती, आप उसे कैसे अटेंड कर पाओगे, इतनी आपको आनी ज़रूरी है। और थोड़ी इसके अंदर जॉब के थोड़ा मुश्किल से मिलती है, क्योंकि होटल्स के अंदर मैक्सिमम 3 या 4 ट्रेनर्स होते हैं, तो इनकी वैकेंसी बहुत कम होती है, क्योंकि ट्रेनर बहुत कम है, वो एक बंदा छोड़ेगा तो वो वैकेंसी निकलेगी, इसीलिए जॉब लेना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको चांस मिले तो आप इन चीज़ों पे काम ज़रूर करना, अपनी सर्टिफिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, इंग्लिश कम्युनिकेशन, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। जितना बेस्ट आप अपना दे सकते हो उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है आपकी कोई सर्टिफिकेशन, वो होनी मस्ट है, उसके बिना मुश्किल है कि वो आपको हायर करेंगे। तो दोस्तों ये सब था होटल इंडस्ट्री के बारे में। अगर इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट्स में या मैसेजेस करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे हम उसका प्रॉपर अच्छे से रिप्लाई करेंगे जो भी होगा। और कुछ भी चीज़ मिस हो गई है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाएं जिम के ऊपर, कि जिम अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर वर्क एटमॉस्फेयर क्या क्या है, वहाँ पे जॉब वर्क प्रोफाइल क्या होती है, कैसे जॉब आपको मिल सकती है और कैसे कैसे आप काम कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।